कहानी के स्टार्ट में हम दो कपल को देखते हैं, पानी में नहाने का प्लान बनाता है। फाइनली ये दोनों पानी में कूद जाता है, नहा रहा होता है तो ये लोग को एहसास होता कि पानी में कुछ है। इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते, फिरहाना मछली एक कपल को खाने लगता है। ही देखते उसका काम तमाम कर देता है। लड़की पानी में से निकलने की कोशिश करती है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। फिरहाना इसका भी काम तमाम कर देता है। एक लड़की को देखते हैं, इसका नाम मैगी होता है। यहाँ पे एक आदमी आता है। दरअसल ये बंदा अपने पोती को ढूंढ रहा होता है। इसका पोती मिसिंग हो गया होता है। शुरू में जो लड़की को जो फिरहाना ने काम तमाम कर दिया वो लड़की इसी का पोती होती है। उसको ढूंढने का जिम्मेदारी ये ले लेती है। मैगी सीधे पॉल के पास आती है। मैगी बोलती है कि मैं स्क्रिप्ट राइटिंग में काम करती हूँ। पॉल बोलता है वो क्या है। मैगी बोलती है मैं खोए हुए आदमी को ढूंढती हूँ। पॉल सीधे मना कर देता है मैं किसी को नहीं देखा हूँ। बाद ये दोनों मिल करके जैक के पास आता है। वहाँ पे आता है तो वो देखता है कि वहाँ पे लॉक होता है। मैगी उस ताले को तोड़ देती है। जब अंदर जाती है तो अंदर जाकर के देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। मैगी पुल के यहाँ पे से जब जा रही होती है तो वहाँ पे एक लॉकेट मिलती है, लड़की की होती है जिसको फिरहाना ने काम तमाम कर दिया है। और ये समझ जाती है कि वो लड़की यहीं आई थी। और जब दोनों रूम के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे बहुत ही रिसर्च करने वाला सामान रखा हुआ होता है। क्रिएचर होता है वहाँ पे जिसपे रिसर्च किया गया होता है। इस सब को देख करके ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई रह रहा था। उसके बाद ये दोनों तय करता है जो पुल में जो पानी भरा हुआ है उसको निकाल दिया जाएगा। और जैसे ही ऑन करता है वहाँ पे एक बंदा आ जाता है। ये उसको बहुत ही मना करता है बंद करने से। ये दोनों मिल करके बटन को चालू कर देता है जिससे कि जितना सारा पानी होगा पुल में सब नदी में बह जाएगा। ये बंदा बहुत ही रोकने का कोशिश करता है लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। मैगी और पॉल मिल करके उसे बेहोश कर देता है। पुल में से सारा पानी नदी में जाने का मतलब हुआ कि उसमें फिरहाना था। सरकार ने जैक को फिरहाना को पालने के लिए बोला गया था, इसी वजह से ये पुल में पाल रहा था। और वो पानी नदी में जाने का मतलब हुआ कि हर जगह फिरहाना फैल जाएगा। मैगी पॉल जब ढूंढ रहा होता है तभी जैक उसी का गाड़ी लेकर के सीधे भाग जाता है वहाँ से। ये दोनों उसके पीछे जाता है। जब वो गाड़ी लेकर के जा रहा होता है उसके सर में चोट लगने की वजह से वो आगे पूरा धुंधला दिखाई देता है। इसी कारण गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जैक का जब आँख खुलता तो वहाँ पे मैगी होती है। जैक बोलता है कि तू ये क्या किया, पुल में से पानी को पास नहीं करना चाहिए था नदी में। अब पता नहीं क्या अनर्थ होगा। अब मैं पानी को नहीं खोलना चाहिए था, वो स्किप हो गया। अब क्या होगा, उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। पॉल उससे पूछता भी है कि क्या होगा, कौन मार देगा, लेकिन जैक कुछ भी नहीं बताता। इधर पॉल के बेटी को देखते, यहाँ पे एक आदमी को देखते, ये अपने डॉग के साथ बैठा हुआ होता है पानी में पाँव रख करके। जब मैगी पॉल ये बंदा जा रहा होता है तो यहाँ पे पता चलता है, जब पॉल उससे पूछताछ करता है बंदा से तो वो बोलता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ। जब मैगी पानी में हाथ दे रही होती है तो फौरन वो मना कर देता है, बोलता है कि तुम पानी में हाथ मत डालो। पॉल पूछता है कि तुम क्यों मना कर रहे हो। वो बताता है कि इसमें फिरहाना आ गया होगा। ये दोनों उसके बात पे यकीन नहीं कर रहा होता है। जब ये दोनों को यकीन नहीं हो रहा होता है तो ये पूछता है कि यहाँ भी फिरहाना कैसे आ सकता है। तो वो साइंटिस्ट बताता है कि तुमने जो पुल में से पानी निकाले हो उसी में से आया है, यहाँ तुम्हें नहीं निकालना चाहिए। और जब ये तीनों और आगे जाता है तो वहाँ पे डॉग भौंक रहा होता है। ये तीनों जा करके देखता है तो वहाँ पे बहुत ही खून गिरा हुआ होता है। जब वो थोड़ा और आगे जाता है तो वहाँ पे देखता है कि एक आदमी को मरा हुआ। फिरहाना ने बहुत ही बुरी तरीके से उसके टांग को खा गया होता है। उसके बाद एक आदमी को देखते, नदी के बीच में होता है। वो पानी में हाथ डाल करके कुछ निकाल रहा होता है, कुछ अटक गया होता है। उसके साथ उसका एक बेटा भी होता है। देखते ही देखते फिरहाना उसके हाथ को खाने लगता है और वो सीधे पानी में गिर जाता है। फिरहाना उसका काम तमाम कर देता है। उसका बेटा जो होता है नाव के ऊपर चढ़ जाता है, नाव पलट गया होता है। जब मैगी और पॉल साइंटिस्ट आगे बढ़ रहा होता है पानी में, तभी उसको एक बच्चे को देखता है, नाव उल्टा हुआ होता है, उसके ऊपर होता है। वो फौरन वो उसके वहाँ पे जाने का कोशिश करता है और जब तक वो जाता फिरहाना इस बच्चे का भी काम तमाम कर देता है। इसी वजह से साइंटिस्ट पानी में कूद जाता है और जाता है उसको बचाने के लिए। लेकिन वो बच्चे को तो बचा लेता है लेकिन वो खुद को नहीं बचा पाता। फिरहाना उसको काफी हद तक का डैमेज कर देता है। यहाँ पे साइंटिस्ट मारा जाता है। जब वो सब जा रहा होता है तो साइंटिस्ट का जो खून गिरता है फिरहाना उसी के पीछे जाता है। जा रहा होता है फिरहाना उसके रस्सियों को काटने लगता है।
इससे पहले कि फिरहाना पूरा काटता, वो साइंटिस्ट का बॉडी पानी में फेंक देता है। सारा फिरहाना उस पे टूट पड़ता है और ये लोग कैसो करके नदी का किनारे आ जाता है। और इधर एक बंदा पुल को खोलने वाला होता है। इस नदी का पानी दूसरे नदी में जाएगा। पॉल वहाँ से दौड़ करके वहाँ पे जाता है, उसको फौरन मना कर देता है। ऑफिसर को बुलाता है, जो कि ऑफिसर के साथ बहुत ही आर्मी आया हुआ होता है और उसको सारा सिचुएशन बताता है। पॉल बोलता भी है कि अभी से लेकर के ये 5 लोग को मार चुका है, लेकिन ये लोग बोलता है ये तो एक कहानी के जैसा है। जब सोल्जर एक गोश्त का टुकड़ा पानी में फेंकता है, जब उसे घिसता है तो देखता है कि उसमें एक भी मांस का टुकड़ा नहीं है। ये लोग को यकीन हो जाता है वाकई में पानी में फिरहाना है। वो ऑफिसर बोलता है कि ये प्रोजेक्ट के बारे में सिर्फ आप दोनों ही जानते हैं, इसी वजह से मेरा कहना है कि आप लोग हमारे ग्रुप में मिल जाइए ताकि ये बात कहीं और भी ना फैले। अगर आप हमारे टीम का हिस्सा बन जाएंगे तो बहुत ही पैसा भी मिलेगा आपको। यहाँ पे पॉल को समझ में आ जाता है और वो वहाँ से फौरन चला जाता है। वहाँ से पॉल सीधे कर्नल के पास जाता है क्योंकि वहाँ पे उससे मैप के बारे में जानकारी लेता है, कौन कौन नदी से मिला हुआ है, कहाँ कहाँ फिरहाना गया होगा। जब रात में ये दोनों एक जगह रुकता है तो बाहर पुलिस ऑफिसर इसके पे नजर रखे हुआ होता है। मैगी पुलिस वाले को डिस्ट्रैक्ट करता है। जैसे ही पुलिस वाले डिस्ट्रैक्ट होता है, पॉल सीधे उसे गर्दन दबा करके उसे बेहोश कर देता है और वहाँ से दोनों भाग जाता है। जब थोड़ा और आगे जाता है तो उसको एक पुलिस वाला मिल जाता है जो कि उसको रोक लेता है और दोनों को सीधे पुलिस स्टेशन ले जाता है। और उतना ही देर में कर्नल का कॉल आता है पुलिस वाले को, घर से बताता पॉल जहाँ भी नजर आए तुम सीधे उसे गिरफ्तार कर लेना। ये ऑफिसर ऐसा कर भी लिया है। और जब ये दोनों जेल के अंदर बंद होता है, मैगी वहाँ पे जो नल होता है उसको लात मार मार करके तोड़ देती है। वहाँ पे एक प्लम्बर होता है, उसको उठा करके सीधे तोड़ देती है। पॉल पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो? मैगी बोलती है निकलने का बस यही एक तरीका है, तुम सिर्फ देखते जाओ। वो प्लम्बर जब फूट जाता है, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, एक चादर में भर करके रख लेती है। और जब वहाँ पे एक ऑफिसर आता है तो मैगी बोलती है कि यहाँ पे नल टूटा हुआ है, पानी आ रहा है, अगर आप ठीक नहीं करोगे तो हमें जुकाम हो जाएगा। जब वो ऑफिसर देख रहा होता है, मैगी पीछे से वही लेकर के उसके सर पे जोर से मारती है, जिससे कि वो फौरन बेहोश हो जाता है। वो दोनों वहाँ से सीधे भाग जाता है। के बाद एक पार्लर पुल को देखते बहुत सारा बंदा आया हुआ है, वो नहा रहा होता है, मौज मस्ती कर रहा होता है। पुल का जो मालिक होता है वो उद्घाटन करता है सभी के सामने में, और इधर स्विमिंग सिखाने वाले जो होता है वो बच्चे लोग को गाइड कर रहा होता है। पुल में बच्चे लोग स्विमिंग कर रहा होता है और वहाँ पे पॉल का बेटी भी होती है जो कि वो स्विमिंग पूल में जाने से बहुत ही डरती है। वो एक बस के नीचे छुप करके सबको देख रही थी। और यहाँ पे एंट्री होता है फिरहाना मछली का, बच्चे को काटता है, वो जोर से चिल्लाता है। ये लोग इससे पहले कुछ समझ पाते यहाँ पे फिरहाना सभी का काम तमाम करना चालू कर देता है। फिरहाना जब सारे बच्चे को काट रहा होता है तो यहाँ पे सूसी, पॉल का बेटी सूसी जो होती है, वो एक बड़ा सा गुब्बारे को लेकर के आती है अपने टीचर को बचाने के लिए। वो एक टीचर को तो बचा लेती है लेकिन एक को नहीं बचा पाती। फिरहाना उसका काम तमाम कर देता है और उतना देर में वहाँ पे पॉल मैगी भी आ जाता है। पॉल अपने बेटी को बोलता है शाबाश बेटी। मैगी फौरन फोन करती है दूसरे ऑपरेटर को जो कि पुल का मालिक होता है। इधर जो कॉर्नर होता है वो समझता है प्रैंक कॉल है, ये समझता है कुछ न कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये भी कहता है कि जरूर मजाक कर रहा होगा। मैगी बोलती रहती है कि ये इमरजेंसी है, आप प्लीज पुल को खाली करवा दीजिए, लेकिन उसके बात को सीरियस नहीं लिया जाता है। इस पुल में जो बहुत सारा बंदा स्विमिंग कर रहा होता है, फिरहाना ये लोग पे भी अटैक कर देता है और एक एक करके बहुत ही बेदर्दी से सबको खाने लगता है। और कॉर्नर को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता आखिर क्या हो रहा है। वहाँ पे मैगी और पॉल भी पहुँच जाता है। वो ऑफिसर जो होता है वो भी पानी में गिर जाता है, जो कि फिरहाना इसका भी काम तमाम कर देता है। कॉर्नर के साथी लोग जो होता है वो ऊपर से देखते ही रह जाता है। पॉल और मैगी सीधे पानी वाले जहाज पे जाके बैठ जाता है। फौरन वो दोनों वहाँ से निकल जाता है रिफाइनरी के पास। ये नदी जो है छोटी होती जाएगी, जब वहाँ से बाहर निकलेगा तो बहुत ही तेजी से निकलेगा। जब ये दोनों वहाँ पे पहुँचता है तो देखता है कि सब कुछ डूब चुका है। कंट्रोल रूम जो होता है वो पानी में डूब चुका होता है। पॉल सीधे तय करता है कि वो अंदर जाएगा। वो मैगी को बोल देता है कि तुम 100 गिनना, अगर नहीं आओ मैं तो तुम इस पानी वाले बोट को बहुत ही स्पीड में चला के यहाँ से निकल जाना। पॉल बोलता है अगर मैं वापस नहीं भी आया लेकिन कम से कम तो कोशिश तो जरूर किया, हमारी बेटी को हम पे गर्व होगा। ये बोल करके सीधे पानी में कूद जाता है और अंदर पॉल जा करके उसे बंद कर रहा होता है। अब मैगी इधर गिन रही होती है।
जब 100 हो जाता तो मैगी को चला देती है और कुछ दूर जाने के बाद वो रस्सी को देखती है तो वो रस्सी टूटा हुआ होता है। मैगी समझ जाती है कि उसका भी काम तमाम हो गया है। उसके बाद यहाँ का सीन देखते हैं जो बहुत ही भयानक हुआ होता है। काफी लोगों का जाने जा चुका होता है। उसके बाद मैगी को देखते हैं जो कि पॉल को पानी पिला रही होती है। इसका मतलब पॉल मरा नहीं होता है, उसे बचा लिया जाता है। और रिपोर्टर जो होता है वो सरकार की टीम से एक लेडीज होती है, उसे पूछता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। बताती है ये हादसा कैसे हुआ, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, सब चीज हम पता लगाएंगे, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो बोल रही होती है ये भी रिसर्च टीम से मिली होती है। इसका आवाज पूरे दुनिया में जा रहा होता है। वो ये भी बोलती है अगर फिरहाना अगर नमक वाले पानी में बच के निकला तो आप इस पानी में नहीं जाइएगा, क्योंकि अब डरने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे कहानी खत्म हो जाता है।